नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखिए क्या है। मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि कृपया आप वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। आज का पहला सवाल है, Each of P, Q, R, S, T, U and B has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday। मतलब P, Q, R, S, T, U और V का एग्जाम है। कब स्टार्ट होता है? मंडे को स्टार्ट होता है और संडे को खत्म होता है। 7 दिन में 7 आदमी का एग्जाम है, अलग अलग दिन। तो हम इसको यहाँ पर बनाएंगे। 7 अलग अलग आदमी का 7 दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 आदमी का 7 दिन। तो ये स्टार्टिंग मंडे बोला है, तो मंडे ऊपर करेंगे हम मंडे को। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को अलग अलग आदमी का अलग अलग दिन एग्जाम है, ठीक है। ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में सिर्फ एक आदमी का एग्जाम है। एक मिनट में इसको साफ कर देता हूं। इससे पता नहीं चलेगा पी और क्यू कहाँ होगा। पी हैज एन एग्जाम ऑन वेडनेसडे। पी का एग्जाम कब है? वेडनेसडे को है। तो पी हम यहाँ लिख देंगे। अब ये हमको पता चल गया, पी के पोजीशन यहाँ तक पता चल गया। अब ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में सिर्फ एक आदमी का एग्जाम है। तो क्यू यहाँ भी हो सकता है मंडे को, या फ्राइडे को भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक में आपका क्यू हो जाएगा। ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन यू एंड क्यू। अब यू और क्यू के बीच में सिर्फ एक आदमी का एग्जाम है। अगर हम क्यू यहाँ माने तो यहाँ छोड़ के यहाँ पर यू नहीं होगा। यू क्योंकि सोमवार को बुधवार को पी का एग्जाम बोला था, तो क्यू यहीं होगा। तो क्यू यहीं होगा। अब यहाँ देखिए, क्योंकि इस लाइन से हमको पता चल गया है क्यू नीचे होगा, क्योंकि ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन यू एंड क्यू। तो यू यहाँ आ जाएगा। तो वो एक आदमी बीच में हो गया, क्यू और यू के बीच में। अगर यहाँ पर क्यू लिखा होता तो यहाँ पर यू लिखने की जगह ही नहीं होता, क्यू यहाँ होता। तो ठीक है, तो ये भी हमको पता चल गया। अब भी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डे बिफोर पी। पी के एक दिन आगे एग्जाम है, किसका? भी का। तो भी यहां हो जाएगा। बीस एग्जाम वन ऑफ द डे बिफोर। एक मिनट, यहाँ पर क्या बोला? बीस एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर पी। पी के एक दिन आगे, बट वन ऑफ द डे आफ्टर आर। लेकिन आर के एक दिन बाद, तो आर यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बाद, सोमवार के एक दिन बाद मंगलवार को भी का। इससे ये भी क्लियर हो गया है। यहाँ तक पहुंच गए। एस हैज एन एग्जाम ऑन द डे इमीडिएट बिफोर क्यू। क्यू के इमीडिएट बिफोर किसका एग्जाम है? एस का। तो एस यहाँ हो जाएगा। एस हैज एन एग्जाम। अब कौन छूटा है? टी छूटा है। पी क्यू आर एस टी यू भी, पी से लेकर भी तक। तो हमारा चार्ट बन गया या डायग्राम बन गया। किस तरह का किसका एग्जाम होगा? सोमवार को आर का, मंगलवार को बी का, बुधवार को पी का, गुरुवार को एस का, शुक्रवार को क्यू का, शनिवार को टी का और रविवार को यू का एग्जाम होगा। सवाल में क्या पूछा है? ऑन विच डे डज टी हैज इस एग्जाम। टी का एग्जाम किस दिन होगा? तो किस दिन है? शनिवार है। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में राइट का कोड क्या है? 78911820 और क्विक का कोड है 39111721। तो हमको प्लेस का कोड निकालना है। तो अब हम चेक करते हैं किस तरह से
हम के प्लेस का कोड निकाल सकते हैं। तो पहले इसके लिए हम इन दोनों को ट्राई करेंगे। RIGHT से ये कैसे आया है, मतलब T का प्लेस वैल्यू 20, पीछे ठीक ही है। उसके बाद R का मतलब राइट टुवर्ड 18 बीच में है। उसके आगे I है, उसके आगे H, उसके बाद G, मतलब अल्फाबेटिकली ये लिखा है। तो सबसे पहले इन पांचों में कौन सा आएगा, G आएगा, उसके बाद H, उसके बाद I, उसके बाद R, उसके बाद T। G का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7, H 8, 9, R का मतलब 18 और T का 20। यही है ना 7, 8, 9, 18, 20। अब यहाँ क्विक क्या देखते हैं, Q U I C के इसी लॉजिक से है कि नहीं है। तो इन पांचों में सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, उसके बाद I, उसके बाद K, उसके बाद Q और U। C का मतलब 3, 9, K का मतलब 11, Q का मतलब आपका 17 और U का मतलब आपका 21। ठीक, अब प्लेस का भी हम निकाल सकेंगे। PLACE, सबसे पहले A आएगा, उसके बाद C, उसके बाद E, उसके बाद L और P। A का मतलब 1, 3, 5, L का मतलब 12 और 16। 1, 3, 5, 12, 16 आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर अब इस तो देखिए, ये आपका वेन डायग्राम से पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग मुंबई, गैंगटॉक, इंडिया और सिक्किम। मुंबई, गैंगटॉक, इंडिया, सिक्किम, इन चार को अगर हम इनको लेके हम वेन डायग्राम बनाए तो कौन सा वाला सही होगा, तो कौन सा वाला सही हो सकता है। तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है, मुंबई, गैंगटॉक, इंडिया और सिक्किम में सबसे बड़ा आपका इंडिया है। तो हम इंडिया को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये इंडिया हो गया। अब मुंबई, गैंगटॉक, सिक्किम, ये तीन रह गए। मुंबई क्या है, एक सिटी का नाम, और गैंगटॉक क्या है, ये भी एक सिटी का नाम। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक, और सिक्किम एक स्टेट है। तो ये स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के अंदर आता है क्या, गैंगटॉक, और मुंबई एक अलग शहर है। जैसे गैंगटॉक एक अलग शहर है, मुंबई एक अलग शहर है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं है तो ये इतना में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन गैंगटॉक किसके अंदर है, सिक्किम के अंदर है पहले। और लेकिन गैंगटॉक और या सिक्किम और मुंबई का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग है। लेकिन ये दोनों आपका इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम क्या है, आपका सी वाला ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, 8 बॉक्सेस यानी कि 8 डिब्बा है, ABCDEFG और H, ये एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ABCDEFG इसी तरह से सीरियली रखा हुआ नहीं है, आगे पीछे करके ऐसे उल्टा पलटा ऐसे रखा हुआ है। तो हमको वो पता करना होगा पहले है। ठीक है, कौन सा ऊपर है, दूसरे तीसरे स्थान पर, वो हम पता करेंगे। उसके बाद जो सवाल है हम वो आसानी से निकाल सकेंगे। कुल मिलाकर 8 डिब्बा है, तो हम 8 डिब्बा इधर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ पर ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव ए। ए के ऊपर कितने बॉक्स है, सिर्फ 2। मतलब इधर तो नहीं होगा, ए यहीं होगा, क्योंकि ए के ऊपर सिर्फ 2 डब्बा रखा हुआ है। तो ए यहाँ हो जाएगा, ये खत्म। ये हम अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा इस तरह का सवाल। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कितने डब्बे हैं, 3। 1, 2, 3। ए और एफ के बीच में 3 डब्बे हैं, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये भी हमने बना लिया है। विच इज जस्ट एबव सी, जो क्या है, सी के एबव है। ये लाइन मैं आपको दोहरा रहा हूं।
3 boxes are kept between A and F। ए और एफ के बीच में क्या है, 3 डब्बे है जो क्या है, जस्ट अबव सी, सी के जस्ट ऊपर है। तो सी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी का स्थान। यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। 2 boxes are kept between C and D। सी और डी के बीच में कितने बक्से हैं, 2 बक्से हैं। तो सी इधर है तो 2 बक्से यहाँ छोड़ के तो डी यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। 2 boxes are kept between D and E। अब डी और ई के बीच में कितने बक्से हैं, 2 बक्से हैं। तो 1 2, तो ई यहाँ हो जाएगा। यहाँ तक खत्म कर लिया। बॉक्स जी इज केप्ट बिलो बॉक्स एच। अब ये पता नहीं होगा तो क्या बोला, यहाँ इधर हम एक साइड में करेंगे। बॉक्स जी इज केप्ट बी, बॉक्स जी कहाँ रखा हुआ है, बिलो एच, एच के नीचे, बट एबव बी, लेकिन बी के ऊपर। तो ऐसा, तो 3 है। तो यहाँ पर कितने स्थान खाली है, 1 2 3। तो एच क्या होगा, ऊपर होगा, जी जो है वो यहाँ होगा, और जो बी है वो यहाँ हो जाएगा। हमारा ये अरेंजमेंट हमने बना दिया, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर इन बिटवीन ई एंड एफ। ई कहाँ है, यहाँ है। एफ कहाँ है, यहाँ है। इन दोनों के बीच में कितने डिब्बे हैं, कितना है, 1 2 3 4 डिब्बे है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है, 4 डिब्बे। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में मॉड्यूल का कोड है DMTENN और ऑनवर्ड का कोड है ESZXON। तो हमें स्ट्रिंग का कोड निकालना है। तो मॉड्यूल से ये कैसे बना हुआ है तो चेक करते हैं। MODULE, ठीक है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भावल देखते हैं। यहाँ पर एक भावल है, यहाँ पर एक भावल है, यहाँ पर एक भावल है, यानी कि यहाँ पर 3 भावल है मॉड्यूल में। नहीं, भावल नहीं, यहाँ पर हम वर्ड, इस वर्ड को रिवर्स कर देंगे तो अल्फाबेट रिवर्स हो जाएंगे। तो पीछे क्या है, ई है, तो ई आगे आ जाएगा। उसके बाद LUDOM, ठीक है। अब दूसरा वाला क्या है, ऑनवर्ड, ONWARD। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को आगे लाएंगे। ये अल्फाबेटिकली नहीं है, अल्फाबेटिकली होने से पहले ए आता था, लेकिन हमने पीछे से रिवर्स कर दिया, आगे का पीछे, पीछे का पीछे। तो डी पहले आया, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एन, और उसके बाद ओ। अब हम भावल चेक करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 भावल है। तो ई से क्या आया, डी, मतलब -1 कर दिया है। एल के बाद एम आया, मतलब +1। भावल में -1 है और कॉन्सोनेंट में क्या है, +1 है। तो क्या हुआ, ई के आगे पहले वाला अक्षर क्या होगा, डी होगा, और एल के बाद एम होगा, यू के आगे का टी होगा, और डी के पीछे का +1 का मतलब पीछे का तो ई होगा, ओ के आगे का एन, और एन के पीछे का +1 का मतलब एन। यही है DMTENN। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भावल यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर -1, भावल में -1 है, और कॉन्सोनेंट में क्या है, +1 है। तो डी के बाद क्या आएगा, ई, आर के बाद एस, ए के आगे क्या आएगा, जेड आएगा, पीछे बोलने से बी। तो ए के पहले क्या आता है, जेड खत्म होगा, फिर ए आएगा, तो जेड होगा। तो डब्ल्यू का पीछे वाई, और एन के पीछे ओ, डब्ल्यू के पीछे एक्स होगा, सॉरी वाई नहीं होगा, और ओ के आगे क्या होगा, एन। ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बना हुआ है। अब हमको स्ट्रिंग का निकालने को बोला है, STREAM, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, तो MAER
टी एस। और यहाँ पर भावेल 2 है तो भावेल में क्या किया है -1, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, बाकी में क्या होगा +1 +1 +1 +1, तो m+1 में से n होगा, यहाँ पर z होगा, यहाँ पर d होगा, यहाँ पर s होगा, यहाँ पर u होगा, यहाँ पर t होगा, यानी कि NDZDSUT आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, 6 लड़के हैं, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। ये लोग एक गोल टेबल में चारों ओर बैठे हुए हैं और सभी का चेहरा किधर है, मुंह सेंटर की तरफ। तो ऐसा एक गोल टेबल है, राउंड टेबल, इसमें ऐसे बैठा हुआ है 6 आदमी या 6 लड़के, और सेंटर किधर है, यहाँ पर है, सभी के मुंह सेंटर की तरफ है, तो ऐसा बनेगा। अब कौन कहाँ बैठेगा, वो बैठा हुआ है, हम निकालेंगे। ठीक है, अब P4 सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P5। P4 की कहाँ बैठा है, राइट साइड में, टू राइट ऑफ P5 के राइट साइड में। अगर हम यहाँ पर P5 मान लें, कहीं भी आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कोई कहीं भी आपका मर्जी, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो P5 की क्या है, P4 सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P5, P5 के सेकंड राइट में, राइट इधर होगा, अंदर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पर कौन होगा, P4 हो जाएगा। अब P2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P5। P2 कौन है, इमीडिएट नेबर ऑफ P5 का है, तो P2 इधर भी हो सकता है या इधर भी, दोनों तरफ जगह खाली है, तो नेबर का मतलब पड़ोसी, इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, कहीं भी दो में से एक जगह में होगा। एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P3। अब P3 क्या होगा, इससे पता नहीं चलेगा, तो इसको छोड़, अभी यहाँ पर दोनों जगह पर हमने ऑप्शन रख दिया है। P6 सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P4। P6 कहाँ बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ P4, P4 का राइट इधर देख रहा है, तो राइट यहाँ पर कौन होगा, तो फिर P6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब P5 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P1, तो P1 कहाँ होगा, अभी तक मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ 2 में से एक जगह हटेगा P2 के लिए, तो अब हम फिर ऊपर से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, P5 इज एन नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P1, ये अभी पता नहीं चला, अब फर्स्ट हम फिर दोबारा चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। P4 सीट्स ये हो गया है। अब P2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P5, P2 कौन है, इमीडिएट नेबर ऑफ P5 का है, एंड सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P3। अब P3 के सेकंड तरफ, राइट के तरफ, अगर हम P3 यहाँ लिखे तो राइट साइड में इधर होगा, और यहाँ है तो यहाँ, अगर यहाँ लिखे तो राइट साइड में इधर होगा। अभी इससे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब P6 सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ P4, ये हो गया। P5 इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P1, तो P1 इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, क्योंकि नेबर नहीं है बोला है, P5 का नेबर नहीं है P1, तो इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, तो P1 इधर हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक हम यहाँ से पता करेंगे, P2 का स्थान कहाँ होगा। अब P2 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P5 के नेबर है। ठीक है, एंड सीट सेकंड टू द राइट ऑफ P3, तो P3 यहाँ होगा, तभी ना P2 राइट साइड में दूसरे स्थान पर होगा। ठीक है, अब हमारा चार्ट बन गया। अब सवाल में क्या पूछा है, हु इज सिटिंग बिटवीन P1 एंड P2। P1 और P2 के बीच में कौन है, P1 इधर है, P2 इधर है। इधर से अगर गिने तो हमको 3 ऑप्शन देना चाहिए था, 3 ऑप्शन यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है, एक एक करके। तो P2 और P1 के बीच में P4 है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में फायर का कोड 52 है और वाटर का कोड 65 है, तो हमें डाइवर्स का कोड निकालने के लिए बोला है। तो फायर से 52 हम भी निकालने का प्रयास करेंगे। किस तरह से, अभी एग्जामिनर ने ये दिया था, तो एट का वैल्यू होता है 6, आई का 9, आर का 18 और ई का 5। 9 6 15, 15 5 20 और 18 38 होता है।
उसके साथ अगर हम 14 ऐड करें तो 52 होता है। तो वाटर का देखते हैं, WATER, W के 23, ये 1, ये 20, ये 5, ये 18, 23 प्लस 1 24, 24 प्लस 20 44, 44 प्लस 5 49, 49 प्लस 18 कितना होता है 49, 59 69, 69 से 2 माइनस 69 67 हो गए। तो यहाँ पर तो -2 हो रहा है, यहाँ पर +14, यहाँ पर -2, तो इस तरह से नहीं हो गया। यहाँ पर मेन लॉजिक क्या है अब देखते हैं, DIVE, मुझे लॉजिक पता चल गया है। अब देखिए यहाँ पर कितने अक्षर है, 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर हम 4 के साथ 13 मल्टीप्लाई करें तो 13 × 4 52। अब यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी हम 13 से करेंगे, 13 × 5 65 आ गया, 52 65 आ गए। तो यहाँ पर भी हम 13 से करेंगे तो कितना होगा 91, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 91। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, और आप नए देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर करना चैनल को, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही मुद्दे लेकर मैं फिर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, राधे राधे।